रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल साहब, आप कैसे देखते हैं इस मामले को? ये सजा सुना दी गई है, आपका मौक़िफ़ क्या है इस पर? ये पहले भी स्टे के पीछे छुपते रहे, इमरान खान की सहूलतकारी होती रही है, इसी वजह से ट्रायल नहीं चलते रहे, इसी वजह से सजा नहीं हुई। ये बहुत देर पहले हो जानी थी। रियासत मदीना का नाम लेके तोशा खाना इन्होंने पूरा चोरी किया है। इन्होंने आंटी पिंकी को कोई 2 लाख की घड़ी ना दे, 2-2 अरब रुपए की घड़ी नहीं दी, और वो फिर उन्होंने चोरी की। वो चोरी फिर उन्होंने पकड़ी गई। जब चोरी पकड़ी गई तो वो फिर सजा तो होनी थी, वो सजा आज होती या कल होती, ये सजा बहुत पहले हो जाती अगर सहूलतकारी ना होती। जी यकीनन अब अगर चोरों ने भी इलेक्शन लड़ना है और वो भी कई अरब रुपए की घड़ियां बेच के, तो फिर सबको इजाजत दे देनी चाहिए। उसके बाद 9 मई भी किया है, साइफर से भी खेला है, फिर उसके बाद हीरो की ट्रेडिंग यानी हीरो के लेकर तो एनओसी जारी होते रहे। कौन कौन सी कहानी है। बुज़दार साहब ट्रांसफर। तो आपको क्या लगता है कि ये एक मिक्स्ड राय चल रही है? क्या ऐसा होगा कि नून लीग की अगर हुकूमत आती है तो वो इंतकाम नहीं लेगी? अभी तो नून लीग की हुकूमत नहीं आई, अभी तो नून लीग की हुकूमत नहीं है, और हुकूमत तो अभी उनकी आनी है। जो मुमकिन तौर पर ज़ाहिर नजर आ रहा है कि शायद अगली हुकूमत शायद नून लीग की ही आए। जो हम देख रहे हैं कि जो एक ट्रीटमेंट उनको स्पेशल मिल रहा है, तो वो इंडिकेट तो यही कर रहा है कि शायद अगली हुकूमत नून लीग को दी जाएगी। देखिए, विक्टिमाइजेशन जो है वो तो बिल्कुल इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर नून लीग की हुकूमत आती है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अपना स्कोर सेटल करेगी, और गिन गिन के जो कुछ उनके साथ होता रहा तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में, वो सारी चीजें जो है वो उनका बदला तो लिया जाएगा। शायद यही वजह कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी इसी बात पे तहरीक इंसाफ के वोटर्स को जो है वो फोरवार्न कर रहे पहले से कि भाई आप जो है जरा अपना बंदोबस्त कर लें, या तो आप देख लें कि हुकूमत नून लीग की आने दें, फिर आप कि नून लीग की हुकूमत आ जाए, वो आपके साथ बदतरीन सियासी इंतकाम ले आके, या फिर आप पीपल्स पार्टी को वोट दें कि भाई पीपल्स पार्टी आके आपको जो है इंतकामी सियासत से बचाए आके। तो भी इसी चीज पे कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि नून लीग की एक जो है कि वो हमेशा ज़ाहिर उनका रहा है, पहले पीपल्स पार्टी के साथ उनका मसला चलता रहा कि आसिफ अली ज़रदारी को जेल में डाला गया, बेनज़ीर भुट्टो ने फेस किया काफी ज्यादा। तो अब वो वही चीज जो है वो वॉर ऑन कर रहे पीटीआई को भी। तो ये तो होना है, ये तो मुझे होता हुआ नजर आ रहा है कि ये चीज होगी, और इसमें तो कोई जो है वो दूसरी राय नहीं है। कोई बंदा भी इससे इनकार नहीं कर सकता कि नून लीग जो है वो अगर हुकूमत में आती है तो वो तहरीक इंसाफ के साथ अपना स्कोर सेटल नहीं करेगी। देखिए, जो फेस किया मियां नवाज शरीफ ने वो भी बहुत ज्यादा उन्होंने मुश्किल सूरत हाल फेस की कि जब उनकी गिरफ्तारी में ही उनकी अहलिया जो है वो वफात पा गई। वो उनसे फोन पे बात करना चाह रहे थे, फोन पे बात नहीं करने दी गई थी जेल से, और उसके बाद फिर जो उनकी फैमिली में बाकी जो ट्रेजेडी चलती रही, लेकिन वो ज़ाहिर जेल के अंदर ही रहे। तो अब वही चीजें जो है मुझे लग रहा है कि इसी तरह से वही पैटर्न वही है सारा, वो तरीके से आपको भी फेस करनी पड़ेगी, इमरान खान और उनकी अहलिया को भी फेस करना पड़ेगा सारा कुछ। लेकिन मैं यही कहूँगा कि इससे मकफ़ात अमल के हैं आप या जो मर्जी के हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ से बड़ा अफसोस देख के ये होता है कि ये दायरे का सफ़र है कि 5 साल पहले सेम चीज़ें यही पैटर्न था, इसी तरह से चीज़ें हो रही थी, वो नून लीग फेस कर रही थी, मियां नवाज शरीफ फेस कर रहे थे, आज उसी तरह से सेम पैटर्न के तहत तो तमाम चीज़ें इंतखाबात से पहले पहले पाकिस्तान तहरीक के साथ फेस कर रही है, इमरान खान फेस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से ज़रा इस पे सियासी जमातें जो हैं उन्हें ज़रा बालिग नजरी का मुजाहरा करना चाहिए। इलेक्शन जब हो जाता है उसके बाद मेरा से सबको बैठना चाहिए और सोचना चाहिए कि भाई हम क्यों एक दूसरे के खिलाफ जो है वो ये